आज हम बिहार एनएमएस प्रश्नों को केवल हल ही नहीं करेंगे बल्कि उनके पीछे का कारण भी समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जो है 2025 में जितने भी साइंस का पूछा गया प्रश्न है वो सारा जो है कवर कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि परीक्षाओं में जो है कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिएगा अपना कैसा लेवल है प्रश्न का, ठीक है? तो पहला प्रश्न क्या है? ये फिजिक्स का है, ये मतलब जो है 3 कैटेगरी में आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस का जो है आएँगे। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न 1 है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। देखिए, सबसे पहले समतल दर्पण क्या है? देखिए, समतल दर्पण आप रोज़ देखते हैं। घर का आईना जो है वो समतल दर्पण है, ठीक है? जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, तो आईना ठीक वैसा ही आपको बराबर फ़ोटो दिखता है, ठीक है? तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आभासी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब के साइज़ के बराबर होता है, यानी कि बी नंबर होगा। क्या होगा इसका? बी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सॉरी, दूसरा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो याद रखना 8 पॉइंट जो है 3 प्रकाश मिनट है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है? चलिए साथ में आप लोग भी आंसर देते रहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं? सौर परिवार के सदस्यों को एक साथ कौन बंधे रखता है? तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है जितने भी ग्रह हैं वो टिके हुए हैं, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है? अब जो है अगला प्रश्न चलते हैं। चौथा, देखिए टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकता है, ठीक है? हो सकती है। टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है। इसका क्या होगा? केवल ऊष्मीय प्रभाव पर, केवल चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय चुंबकीय प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर? चलिए 5 सेकंड दे रहे हैं। इसका आंसर दीजिए प्रश्न। इसका क्या होगा? ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा? ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव। सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है? बिजली से टेस्टर का बल्ब जो है गर्म होकर जलता है, जैसे सुई जैसे हिलता है, ठीक है? चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5 है, ठीक है? लेपन में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? चलिए 5 सेकंड दे रहे हैं, फटाक से आंसर बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? रासायनिक प्रभाव। क्या होगा? रासायनिक प्रभाव। ये बिजली की मदद से एक सस्ती धातु पर महंगी धातु का परत चढ़ना एक केमिकल क्रिया है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न जो है कारण इसका जानिएगा तो जो है ना डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए छठा प्रश्न क्या है? तरल घर्षण किस पर निर्भर करता है? तरल घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना तरल सघनता पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु की चाल पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। देखिए क्योंकि पानी में जो है रुकावट उसकी चाल और वस्तु की बनावट और पानी के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है, ठीक है? तो इसीलिए इसका सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न जो है खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद सबसे पहले किस ग्रह की खोज की गई? तो सबसे पहले किस ग्रह की खोज की गई? तो याद रखना यूरेनस, यूरेनस, ठीक है? ठीक है, ग्रह से जो है एक प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा 8 ग्रह हैं, ठीक है? और ग्रहों के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए अगर बोलेगा ब्लू ग्रह कौन नाम जा, नाम से जाना जाता है तो याद रखना पृथ्वी। और लाल पूछेगा, याद रखना मंगल ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किसके किन ग्रहों के बीच में जो है
क्या बोलते हैं उसको, 2 ग्रहों के बीच में जो है जितने भी उल्कापिंड जो फँसे रहते हैं, किन ग्रहों के? तो याद रखना मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है, ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न जो है 8वां प्रश्न क्या है? इनमें से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? बोले इनमें से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकते? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे का छड़, फुला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो इसका क्या होगा? तांबे की छड़। तो इसका कारण भी समझ जाइए तांबे की छड़ क्यों है? क्योंकि तांबा बिजली का क्या होता है? सुचालक है, ठीक है? रगड़ने पर जो करंट बनेगा वो आपके हाथ से जो है जमीन में चला जाएगा, ठीक है? इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका कारण जो है जब तक पता नहीं रहेगा डाउट रहता है, ठीक है? कारण पता हो जाता है तब डाउट में नहीं, और डाउट क्लियर हो जाएगा। तड़ित चालक किसकी बनी छड़ होती है? तड़ित चालक जो है किसकी बनी छड़ होती है? कांच की, लकड़ी की, धातु की, प्लास्टिक की। चलिए इसका भी आंसर फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए बता देते हैं। तो ये धातु की छड़ की, किसकी? तो धातु की छड़ की, यानी कि सी नंबर, ठीक है? क्योंकि देखिए लोहे या तांबे की छड़ की बिजली को पकड़कर सुरक्षित जमीन के नीचे जो है ले जा सकती है, ठीक है? इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? धातु की छड़। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, घर्षण किस पर निर्भर करता है? घर्षण किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए फटाफट। घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है? पृष्ठों की प्राकृतिक पर, पृष्ठों के एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता पर, यस ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका क्या होगा? ए और यानी कि ए और बी दोनों होगा, ठीक है? तो चलिए सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है? ये तीन अब अगर जहाँ इसका कारण अगर जानना हो तो क्या है कि देखिए उस पर जो है जितनी वजन रखा है अ, इसी से जो है घर्षण जो तय होते हैं, यानी रगड़ते हैं जो, उसी को घर्षण बोला जाता है, ठीक है? इसीलिए इसका दोनों हो जाएगा। चलिए अब अगला जो है प्रश्न देखते हैं। देखिए कैलोडोस्कोप जो में कितने समतल दर्पण एक दूसरे से कोण पर झुके होते हैं? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है? यानी बी नंबर होगा। ये 3 शीशों को जो है ना जोड़कर ही इसके अंदर जो है रंग-बिरंगे सुंदर डिजाइन बनते हैं, ठीक है? इसीलिए इसका 3 आंसर होगा, ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न जो है, अब केमिस्ट्री से आएँगे, क्योंकि देखिए 3 कैटेगरी में बँटा हुआ है साइंस, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है? तो ये तीनों से प्रश्न आएँगे, यानी 11, 11, 11 करके, यानी 33 या 35 प्रश्न कुछ पूछा जाता है। इसीलिए जो है लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो है पिछले साल जितने भी 2025 में साइंस पूछा गया सवाल है, देख लीजिएगा कैसा प्रश्न आता है, ताकि इसी प्रकार जो है तैयारी कर सकें। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो भी आपको जो है पहुँच सके और जो है मिस ना हो। चलिए अब केमिस्ट्री का कवर करते हैं। प्रश्न जो है 12 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन-सा तत्व धातु है? सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन या सिल्वर? तो इसका क्या होगा? सिलिकॉन होगा। अब सिलिकॉन क्यों होगा? ये सवाल तो है। क्योंकि ये ना तो पूरी तरह धातु है और ना ही अधातु। इसमें दोनों गुण मिलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन होगा। ठीक है? जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं 100% सही है। तो साथ-साथ में आप लोग अगर नोट्स बनना चाहते हैं, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए, अगला सवाल जो है ज़्यादा बढ़ गई क्या? चलिए 12 नंबर क्या है? निम्न में से अच्छा वही आ गया 13 नंबर। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? इथेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या ब्यूटेन है? तो याद रखना इसका मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन हो गया। देखिए इस गैस का सबसे बड़ा हिस्सा मीथेन होता है।
जो है धुआं बहुत कम छोड़ती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। किसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है? कोक, कोल तार या पेट्रोलियम या कोल? ये जो है एनसीईआरटी किताब से सब देखिए, आप अगर जब 6 to 8 का एनसीईआरटी पढ़ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपका जो है ना 35 नंबर का जो साइंस पूछा जाता है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। ये जो है 7, 8 और जो है खास करके 7, 8 का साइंस में जो है जितने भी प्रश्न हैं, वो जरूर जो है एनसीईआरटी का सवाल जो है पॉइंट सब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का किसे जो है कहा जाता है, याद रखना पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को। देखिए पेट्रोल पहले निकाला कहाँ से जाता है, तो याद रखना ये जमीन के नीचे से निकाला जाता है। ठीक है, ये जमीन से निकलने वाली इस तेल की कीमत सोने जैसी है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, सोने जैसी है। ठीक है, इसलिए से चलिए 15 में किसका स्वतः दहन संभव है? ठीक है, किसका स्वतः दहन है? दहन मतलब जलना। पीला सल्फर, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस या ब्राउन सल्फर? चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा? तो याद रखना सफेद फास्फोरस। देखिए पहले वो सलाई जो है, वो जो लाल फास्फोरस या सफेद फास्फोरस रहता था। सफेद फास्फोरस में होता क्या था, इसमें टेम्परेचर हाई रहता था, अपने आप आग लग जाता था। ठीक है, ये इतना खतरनाक है कि हवा लगते ही अपने आप जो है यानी आग पकड़ लेता है। ठीक है, यानी हवा में भी आग पकड़ लेगा इतना, इसीलिए इसको जो हटा के अब लाल फास्फोरस जो है सलाइन में देता है। ठीक है, चलिए अब 16वां प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, 16 का क्या होगा? याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जो है ना कंबल की तरह गर्मी को रोक लेती है, जिससे कि धरती पर तापमान बढ़ता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ये गैस खुद जैसे कि सूरज से मान लेते हैं कि आप एक जगह खाली जगह रहिएगा, एक जगह स्टील का सामान रख दीजिएगा, तो ये जो है गर्मी जो खुद गैस बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसी जैसे कंबल में गर्मी लगने लगता है, उसी प्रकार जो है वो एक जगह रख दीजिए तो गर्मी लगने लगे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। चलिए अब अगला प्रश्न सर्वों के है। किरासन तेल से जलने वाली लालटेन की ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? कितने क्षेत्र होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो याद रखना 3 जो है क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। देखिए का क्या-क्या रंग भी जान लीजिए, यानी काला, काला जो है ना अंदर में रहता है। ठीक है, अब बीच में रहता है पीला, ऊपर में नीला। ठीक है, तो याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? पॉलिस्टर, मेलामाइन, नायलॉन या पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, 18 नंबर का। याद रखना इसका आंसर क्या होगा? आंसर मेलामाइन होगा। क्या होगा? मेलामाइन। क्या होगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लग गया ये 18 नंबर। हाँ, इसका क्या होगा आंसर? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, ये आग और गर्मी सह सकती है, इसलिए इसे जो है दोबारा पिघलाना मुश्किल है। ठीक है, यानी मेलामाइन से पिघला नहीं सकते, इसीलिए मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर जो है बी होगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न। नाटक करने लगा। निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? पॉलीथीन, टेरिलीन, नायलॉन या बेकेलाइट? चलिए इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? याद रखना बेकेलाइट होगा। क्या होगा? बेकेलाइट, यानी डी नंबर होगा। क्या होगा? ठीक है, ये सख्त होता है और करंट नहीं मारता, इसलिए बिजली के बोर्ड में काम आता है। ठीक है, बेकेलाइट कौन काम आता है? बिजली के वो घरेलू बोर्ड जो रहता है ना, उसी में जो है
का कम आता है, ठीक है, इसमें करंट नहीं लगता। चलिए अब अगला जो है प्रश्न क्या है, तत्व जेड का ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल करता है, वो क्या है? कार्बन कार्बन है, कैल्शियम है, लोहा है या मैग्नीशियम है? चलिए इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट कीजिए। याद रखना ये क्या है, कार्बन है, यानी ए नंबर से होगा। कार्बन का धुआं पानी से मिलकर तेजाब जैसा काम करता है, जो नीला लिटमस लाल कर देता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कार्बन होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोल या कोक या चारकोल या कोयला? इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चारकोल होगा। क्या होगा, चारकोल। चारकोल पेड़ों की लकड़ी जलाकर बनता है, ये करोड़ों साल जमीन में नहीं दबा, ठीक है। चारकोल जो है ये जो देखिएगा लकड़ी जलाइएगा ना तो कोयला जैसा जो है बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। ये कोयला जो है लकड़ी के जलने से बनता है, ठीक है, और कोयला बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। आग बुझाने की, चलिए 22वां नंबर प्रश्न, आग बुझाने के लिए किस केमिकल पाउडर का प्रयोग होता है? आग बुझाने के लिए जो है किस केमिकल पाउडर का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या बिटुमन? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका याद रखना बेकिंग सोडा होगा। क्या होगा, बेकिंग सोडा। इसे आग पर डालने से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, जो आग को बुझा देती है। देखिए वो जो फायर जो हर घर में रहता है तो वो क्या है, बेकिंग सोडा उसमें मिला हुआ रहता है, जो आग जलने पर जो है फायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आज जान लीजिए बेकिंग सोडा मिला हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या है, 23 नंबर। अब आ गया बायोलॉजी का, ठीक है, ये आखिरी कैटेगरी का होगा। बायोलॉजी से भी प्रश्न जो है, देखिए बायोलॉजी से हो सकता है कि ये दोनों से ज्यादा प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि पिछले साल जो पूछा था लगभग 13 या 14 प्रश्न बायोलॉजी से पूछा गया था। जितने भी प्रश्न है आप मिला लीजिए, 2025 में ये सब पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह के प्रश्न जो आते हैं और आपका लेवल क्या है, आप तैयार कितना है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। ये बिहार एनएमएस एग्जाम का जो है प्रश्न है, जितने भी 2025 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न क्या है, प्राकृतिक रेशे का समूह कौन सा है? प्राकृतिक रेशे का समूह कौन सा है? रेयॉन, नायलॉन, सूत रेशम ऊन, रेयन सत या नायलॉन या रेशम? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए 10वां नंबर का। तो इसका क्या होगा, कपास, रेशम और ऊन। क्या होगा, कपास, रेशम और ऊन। देखिए ये सीधे खेती से या जानवरों से मिलते हैं, इन्हें फैक्ट्रियों केमिकल में नहीं बनाया जाता, इसीलिए जो है ये इसका जो है ना प्राकृतिक, जो प्राकृतिक मतलब जो कि ऊपर वाला दिया है, ठीक है, यानी जो खुद मतलब उसमें जो है इंसान की कम उतना नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है क्या है, भाई धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन? चलिए फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। याद रखना इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। धातुएं तनुओं से अम्ल अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? याद रखना हाइड्रोजन। देखिए जब लोहा और जिंक तेजाब में गिरते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न जो है देखते हैं, मलेरिया रोग जो है मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार जीव है, क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? 25 नंबर का जो है, चलिए क्या होगा, याद रखना प्रोटोजोआ। क्या होगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। ये मच्छर सिर्फ एक क्या है, टैक्सी है।
असली बीमारी तो जो है प्लाज्मोडियम नाम का एक छोटा कीड़ा फैलता है, ठीक है। तो याद रखना, मलेरिया रोग जिम्मेदार कौन है? प्रोटोजोआ। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि इस बार रिपीट हो जाए, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न अब 20। जेली के परिरक्षण के लिए क्या उपयोग होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट या सोडियम बाइकार्बोनेट? चलिए 26 नंबर का फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका क्या होगा प्रश्न? तो सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। सोडियम बेंजोएट क्या है? सोडियम बेंजोएट। ये जो है ना दवा खाने को सड़ने से बचाती है और उसे जो है लंबे समय तक ताजा रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा या जो है पुनरुद्भवन द्वारा? चलिए 27 नंबर का जो है कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर, ठीक है। 27 नंबर का क्या होगा? तो मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन। देखिए हाइड्रा के शरीर से जो है ना एक छोटी सी कली निकलती है जो बड़ी होकर नया हाइड्रा बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए क्या कह रहा है? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी अंग दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? युग्मक या युग्मनज या भ्रूण या गर्भ? चलिए 28 नंबर एकदम आसान सा प्रश्न है, याद रखना इसका क्या होगा? गर्भ होगा। क्या होगा? गर्भ। क्या होगा? ये जब माँ के पेट में पल रहे बच्चे के हाथ, पैर और मुंह साफ दिखने लगे तो उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहे हैं? किशोरावस्था का प्रारंभ होने उम्र क्या, यानी प्रारंभ उम्र जो है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। प्रारंभ यानी किशोरावस्था की क्या अवस्था है, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? ये तो एकदम लड्डू सा प्रश्न है, आप लोग आसान। प्रारंभ कहाँ होते हैं? तो याद रखना प्रारंभ शुरू कहाँ से हो रहा है? तो याद रखना ये नंबर होगा 11-12, ठीक है। इसी उम्र उम्र में जो है लड़के और लड़कियां शरीर में बड़े बदलाव आने की शुरू होती है, ठीक है। ये याद रखना बीवीआई प्रश्न है, बायोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो है पूछा जाएगा, ठीक है, बीमारी वाला। और ये प्रश्न जो है खास करके जो है वीवीआई है, रिपीट हो सकता है क्योंकि एनएमएस की परीक्षा में रिपीट क्वेश्चन होते हैं। चलिए 30वां प्रश्न क्या है? किसे नकली रेशम कहा जाता है? एक्रिलिक, रेयन, पॉलिस्टर और नायलॉन? याद रखना रेयन को जो है क्या कहते हैं? नकली रेशम कहा जाता है। ये असली रेशम जैसा चमकता जरूर है, लेकिन लकड़ी के गुद्दे से ये जो है ना फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या है? हाँ, खेती की प्रक्रियाओं का सही मिलान क्या है? खेती की प्रक्रियाओं का सही मिलान क्या है? चलिए फटाफट निराई, खरपतवार, यानी कि इसमें जो है ना जो काम करता है उसका सही देखिए इसमें कौन सी बताया गया है, ठीक है। चलिए देखिए निराई, खरपतवार, गहाई अनाज अलग करना ये तो होगा ही नहीं। ओसाई भूसा हटाना तो ओसाई ये हुआ नहीं। बुआई बीज रोपण, देखिए बुआई जब जोतते हैं तब बीज रोपते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि पहले क्या होते हैं? बीज बोते हैं, फिर घास हटाते हैं, अंत में क्या करते हैं? दाना अलग करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? चौथा सही होगा, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइबोजियम, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, तड़ित या इनमें से सभी? तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। ठीक है, छोटे जीव और बिजली दोनों हवा के नाइट्रोजन को मिट्टी के लिए खाद बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? बस अब जो है 2-3 मिनट बचा है। कोशिका का कौन सा भाग
अपशिष्ट जमा करता है? कोशिका का कौन सा भाग जो है अपशिष्ट जमा करता है? चलिए फटाफट बताइए। चलिए गड़बड़ हो गया। तो क्या होगा? केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका या कोशिका? तो इसका आंसर क्या होगा? रिक्तिका। क्या होगा? रिक्तिका होगा। क्या होगा? रिक्तिका होगा। देखिए कोशिका के अंदर ये खाली जगह फालतू पानी और गंदगी जमा करने के काम आती है। ठीक है? रिक्तिका। इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न जो है देखिए, कुछ स्त्रियाँ शिशु जन्म के योग्य नहीं होते क्योंकि उसमें क्या अंडावाहिनी अवरुद्ध होते हैं, गर्भाशय अवरुद्ध होता है, अंडाशय नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। एकदम ये लड्डू सा प्रश्न है। ठीक है? इसका क्या होगा? ठीक है ना? अंडावाहिनी जो है अवरुद्ध होती है, इसलिए जो है जन्म के योग्य नहीं होते हैं। ठीक है? तो उम्मीद कर चलिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? हाँ, लगता है ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है? मनुष्य में लिंग निर्धारण का जोड़ा कौन-सा है? मनुष्य में लिंग निर्धारण का जोड़ा कौन-सा है? तो याद रखना 23वां जोड़ा है। मनुष्य में जो है ना 23 23वें गुणसूत्र जोड़ा जो है एक्स एक्स है या एक्स वाई ही लिंग तय करता है। ठीक है? यानी 23वां जोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको इन सभी सवालों का जवाब लॉजिक के साथ याद हो गए होंगे। अपनी तैयारी को पक्का करने पक्का करने के लिए वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।